तो गौरव जी, सवाल ये है कि लॉकडाउन तो अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा चरण तो अभी शुरू ही हुआ, तीसरा दिन है। वो टीम स्पिरिट हवा हो गई क्या? आज कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री एक साथ एक टीम अलग बना के खड़े हो गए। रोहित जी, राज्य अगर बोलते हैं कि हमारा जीएसटी का बकाया दे तो ये टीम स्पिरिट की कहां कमी है? वो अपना हक मान रहे हैं। राज्य अगर कह रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक साधन नहीं है, हमको साधन मुहैया कराओ, हमको पैसा दो, एडिशनल रिसोर्सेज दो, इसमें टीम स्पिरिट की कहां कमी आ गई? देखिए रोहित जी, लड़ाई भले कोई भी प्रदेश हो, भले ही वो बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लड़ाई लड़नी है राज्य सरकारों को। अगर मान लो रांची में कोई बीमार हो जाए या जयपुर में हो जाए या अहमदाबाद में हो जाए, तो वहां के अस्पताल, वहां के डॉक्टर, वहां के प्रशासन उसकी मदद के लिए आएंगे कि यहाँ केंद्र सरकार वहां की मदद के लिए आएगी? तो राज्यों को आपको ताकत देनी पड़ेगी। हमारी राज्य सरकारें क्या बोल रही है? हमने ये बोला कि भाई 10,000 करोड़ राजस्थान मांग रहा है अपना जीएसटी का ड्यू, कोई उधार नहीं, उसने उसका खुद का बकाया वो मांग रहा है। आप क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं रिलीज कर रहे? इस आपदा के समय तो आपको अपने खजाने के दरवाजे खोल देने चाहिए थे राज्यों के लिए, और ना केवल कांग्रेस शासित, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को भी दो, क्योंकि लड़ाई राज्य लड़ रहे हैं, लड़ाई यहां बैठ के केंद्र सरकार नहीं लड़ रही है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो मैं सुन रहा था कि राज्यों का दबाव बन रहा था, इसलिए हमने दारू के ठेके खोल दिए। पता नहीं, राज्य बेचारे, हर राज्य, बीजेपी के राज्य भी बोल रहे हैं पैसा दो, पैसा दो, पर पैसा नहीं। आप क्या, ना तो व्यक्तियों को, ना मध्यम आय वर्गीयों को, ना पेंशनर्स को, ना किसान को, किसी के हाथ में भी पैसा नहीं देना चाहते। पैसा, लिक्विडिटी किसकी बढ़ाते हैं? बैंकों की। अब बताइए रोहित जी, बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है, इस समय बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है कि किसान की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, कि जो कामगार लोगों के हाथों में लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, कि जनधन खातों की लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। जनधन खाते में 500 रुपए डाले, 42 दिन हो गए, एक दिन का 10 रुपए के आसपास बैठता है, 11-12 रुपए के आसपास। क्या 12 रुपए में प्रतिदिन एक जनधन खाते से कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? बार बार कह रहे हैं ट्रांसफर करो, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करो, इकोनॉमी का पहिया जो रुक गया है उसको एक धक्का दो। और सरकार क्या करती है? चटनी चूरण। चटनी चूरण मतलब जहां प्रॉब्लम आई 500 करोड़ इसको दे दो, 200 करोड़ इसको दे दो। अरे चटनी चूरण की से पेट नहीं भरेगा, पूरी थाली सजाओ, उस थाली में एक कटोरी हो एमएसएमई की, एक कटोरी हो उसके अंदर मध्यम आय वर्गीय लोगों की, एक बड़ा कटोरा हो किसान का, और जो बाकी जहां चावल और रोटी रखने की जगह हो वहां पे राज्यों को पैसा दो। और वो थाली लेके 10-12 लाख करोड़ की थाली लेके आप एक पैकेज घोषित करो। मैं आपको फिर कहता हूं, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, हमारे लोगों में इतना सामर्थ्य है कि आप अगर 10-12 लाख करोड़ में की पूरी थाली लेके आओगे तो हम इकोनॉमी के चक्के को बैठने नहीं देंगे, वापिस उसको रोटेट कर देंगे। ओके, लेकिन अजय आलोक, पैकेज तो फिर बिहार को भी चाहिए होगा। अकेले अशोक गहलोत या अमरिंदर सिंह की सरकार को तो चाहिए नहीं होगा, या भूपेश बघेल की सरकार को तो चाहिए नहीं होगा। ऐसा क्यों दिखने लगा अचानक आज कि जो बातें हो रही थी कि हम एक टीम है, हम एक साथ हैं, अब वो नरेंद्र मोदी की टीम और सोनिया गांधी की टीम आमने सामने आ गई? देखिए, गौरव वल्लभ जिस तरह से कह रहे थे उस तरह से तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम राजा कुबेर कर देना चाहिए, कि जब मन करेगा 15-20 लाख करोड़ निकाल देंगे मोदी जी। एक व्यवहारिकता कोई चीज़ होती है। सरकार में हम भी हैं, ठीक है, हम अलायंस में हैं, पैसे हमें भी चाहिए। हम तो राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा गरीब राज्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार ने अपने 21 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये अपने हिसाब से भेजी। बिहार पहला राज्य है जहां पे ट्रेन से आए हुए श्रमिकों का सारा किराया हम दे रहे हैं, प्लस जितने श्रमिक हैं उन सबको 500-500 रुपये भी हम दे रहे हैं। एडवांस पेंशनरों को भी 3 महीने की तनख्वाह हमने दे दी। उसके अलावा 3-3 महीने का राशन भी हमने पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अलावा हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हमने क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया। जितने काम एक राज्य सरकार को करना चाहिए कर रहे हैं। हम क्रिब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो हमें विदेश सिर्फ चीन या इटली या अमेरिका आके मदद नहीं करेगा, हमें मदद यही केंद्र करेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए।
एक जब आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा तो सब राज्यों को उनका शेयर मिलेगा। गौरव वल्लभ जी की ये बात बिल्कुल सही है कि फरवरी मार्च का जो जीएसटी है वो राज्यों को अविलंब रिलीज कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूँ, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन सीधे सीधी एक सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद लगातार इस तरह से थाली सजा के उसमें एमएसएमई रख के, उसमें ये रख के, उसमें राज्य रख के, इस तरह से आप कर रहे थे। आपका क्या कहने का मतलब है कि पिछले 40 दिनों से केंद्र ने कोई मदद ही नहीं की, केंद्र अपना कोई काम नहीं कर रहा। अगर राज्यों का राजस्व जा रहा है तो केंद्र सरकार को भी तो राजस्व नहीं मिल रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी राजनीति छोड़ के थोड़ा धैर्य के साथ, हमने 43 दिन निकाल लिए हैं, 17 मार्च के बाद हो सकता है लॉकडाउन और बढ़े 2 सप्ताह, तब क्या करेंगे? उसका आकलन तो लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले ही किया जाएगा कि आज की स्थिति क्या है, क्योंकि जितने माइग्रेंट लेबर्स हम भेज रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर इन माइग्रेंट लेबर्स में संक्रमण निकला और मरीजों की संख्या बढ़ी तो रोहित जी क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन खत्म होगा?